भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 43वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। 42वें सूत्र में समापत्ति शब्द का ग्रहण किया है और यहां पर निर्वितर्का समापत्ति को अनुवृत्ति से ले लेते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का समापत्ति ही। समापत्ति समाधि को कहते हैं और समाधि कैसी समाधि? निर्वितर्का समाधि। 42वें सूत्र में सवितर्का समाधि को लेकर के कही है बात और इस 43वें सूत्र में निर्वितर्का समापत्ति को लेकर के बात कही है। सवितर्का और निर्वितर्का इन दोनों में भेद है, अंतर है। 42वें सूत्र में जिस सवितर्का समापत्ति को लेकर के बात कही है उस समापत्ति में, उस समाधि में तीन ज्ञान, तीनों का बोध लगातार एक साथ होता है। सवितर्का समापत्ति में यानी सवितर्का नामक समाधि में तीनों का बोध एक साथ रहता है। वस्तु का नाम, वस्तु और वस्तु से संबंधित ज्ञान, तीनों का बोध एक साथ जिस समाधि में होता है उसको सवितर्का समाधि कहते हैं। और इस 43वें सूत्र में स्पष्ट किया है निर्वितर्का समाधि। इस निर्वितर्का समाधि में एक ही बोध रहता है और वो है पदार्थ का बोध। वस्तु का नाम जो है वो नाम का बोध, नाम की स्मृति नहीं रहती है और वस्तु संबंधी जो ज्ञान है वो भी गौण हो जाता है। केवल पदार्थ, वस्तु मुख्य प्रधान बना रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कहा स्मृति परिशुद्धौ। स्मृति परिशुद्धौ, ये जो स्मृति है ये यहां तीन प्रकार की स्मृति है। एक है शब्द संकेत, पदार्थ का जो शब्द है, जो संकेतक होता है, जिसको हम नाम शब्द से कहते हैं। अमुक वस्तु का यह नाम है। संसार में कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ नहीं है जिसका नाम, संज्ञा ना हो। प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई नाम है। तो स्मृति परिशुद्धो, स्मृति के हट जाने पर, किसकी स्मृति? जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ का जो नाम है, जो संज्ञा है, उस संज्ञा की स्मृति के हट जाने पर, यानी प्रत्यक्ष के काल में जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है इसे इस नाम से कहते हैं, उस नाम की स्मृति वहां पर नहीं रहती है। बात को समझने का प्रयत्न करना है।
जब वो दर्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है, उस स्थिति में उस पदार्थ का जो नाम है, संज्ञा है, उसकी स्मृति नहीं रहती है। स्मृति परिशुद्धो। दूसरी बात है श्रुत और अनुमान। स्मृति से यहां पर श्रुत ज्ञान को और अनुमान ज्ञान को लिया है। श्रुत ज्ञान का अभिप्राय है शब्द प्रमाण। जिस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है उस पदार्थ संबंधी जो शाब्दिक ज्ञान है, साक्षात्कार होने से पहले उस पदार्थ से संबंधित हमारे मन में शाब्दिक ज्ञान होता है, जो हमने शब्दों से सुनकर के प्राप्त किया है, गुरु आचार्यों से प्राप्त किया है, पुस्तकों से प्राप्त किया है, अन्य लोगों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से उस पदार्थ संबंधी जो भी जानकारी प्राप्त की है, उसकी जो स्मृति है मन में, वो स्मृति भी हट जाती है। शाब्दिक ज्ञान मन में बिल्कुल नहीं रहता। यह स्मृति परिशुद्ध हो। तीसरी बात, अनुमान ज्ञान। उस पदार्थ के बारे में जो भी अनुमान किया, अनुमान से जानकारी प्राप्त की, उसकी भी स्मृति मन में रहती है। उसको कहते हैं आनुमानिक ज्ञान। वह आनुमानिक ज्ञान भी मन में नहीं रहता है उस आनुमानिक ज्ञान के हट जाने पर। तो वस्तु पदार्थ का जो नाम संज्ञा है, उसकी स्मृति, शाब्दिक ज्ञान की स्मृति और आनुमानिक ज्ञान की स्मृति, इन तीनों की स्मृति को यहां पर स्मृति परिशुद्धो शब्द से स्पष्ट किया है। इन तीनों प्रकार की स्मृति के हट जाने पर, इन तीनों पदार्थों के स्मृति के हट जाने पर स्वरूप शून्य इव, इव का अर्थ है समान, स्वरूप शून्य। ये जो हमारा मन है, जिस मन के माध्यम से जिस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है, मानो मन अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। यहां स्वरूप शून्य इव ये मन के लिए कहा जा रहा है। अपने स्वरूप से रहित सा हो जाता है। यद्यपि मन प्रत्यक्ष करने योग्य पदार्थ के साथ जुड़ करके उस वस्तु का प्रत्यक्ष जो मन करा रहा है, वह मन मानो शून्य सा हो गया है। यानी मन के रूप में नहीं रहा, गौण हो गया है और पदार्थ मुख्य हो गया है। बात को समझना है। जब जिस पदार्थ का मन दर्शन कर रहा है, जिस पदार्थ का मन दर्शन करा रहा है, जब उस पदार्थ के साथ मन जब जुड़ जाता है और पदार्थ मुख्य हो गया है और ये मन गौण हो गया है, इसी बात के लिए स्वरूप शून्य इव कहा है। मानो मन शून्य सा हो गया है और उस स्थिति में अर्थमात्र निर्भासा, अर्थमात्र निर्भासा, बस केवल वो अर्थ, वो पदार्थ जिसका साक्षात्कार हो रहा है, उस पदार्थ का निर्भास यानी प्रकट होना, प्रतीत होना, केवल उस अर्थ मात्र का प्रतीत होना हो रहा है। यानी उस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है, पदार्थ मात्र हमें स्पष्ट हो रहा है। मन गौण हो गया है, मन की अनुभूति नहीं रहती है, मन मानो शून्य सा हो गया है,
मन मानो नहीं है वहां पर, ऐसा हो गया है। इसी को स्वरूप शून्य इव कहा है। और अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल अर्थ के रूप में प्रकट होता है। वो मन न होकर के, यानी मन गौण होकर के अर्थ को, पदार्थ को वो प्रकट करने वाला मन होता है। अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल उस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है और मन गौण हो गया है। और इसी समाधि को निर्वितर्का समाधि कहते हैं, निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। यह है सूत्र का अभिप्राय। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा निर्वितर्का, यह निर्वितर्का नामक समाधि है। महर्षि वेदव्यास ने भूमिका में जो भी बातें कही हैं, भूमिका में जो भी बातें कही हैं, यहां पर उन्हीं बातों को थोड़ा विस्तार से बातें समझाई जा रही है। वो कहते हैं या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धो, उसी बात को लेकर के जो सूत्र में कहा है, उसी बात को लेकर के यहां स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र में स्मृति परिशुद्धो कहा है। इस स्मृति परिशुद्धो को भाष्यकार महर्षि वेदव्यास ने खोला है, या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धो। शब्द संकेता, अभिप्राय वही है। शब्द संकेत क्या? नाम, संज्ञा। फिर कहा श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और आनुमानिक ज्ञान, संज्ञा नाम पदार्थ का और शाब्दिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान, इन तीनों का बोध, इन तीनों की स्मृति न रहने पर स्मृति परिशुद्धो, इन तीनों की स्मृति न रहने पर वो क्या कहते हैं? ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा, ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा। ग्राह्य का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। जिस पदार्थ का साक्षात्कार करना आत्मा चाहता है, उस पदार्थ को ग्रहण कराने का साधन मन है। इसलिए कहा जा रहा है ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा। इसी समाधि पाद के दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त शब्द को लेकर के आपके सामने स्पष्ट किया था। मन को चित्त भी कहते हैं, मन को मन कहते हैं, मन को बुद्धि भी कहते हैं और मन को प्रज्ञा भी कहते हैं। प्रज्ञा ये मन का नाम है। मन के अलग अलग नाम हैं, कहीं चित्त शब्द से, कहीं मन शब्द से, कहीं बुद्धि शब्द से, कहीं प्रज्ञा शब्द से कहा जाता है। और यहां महर्षि वेदव्यास ने प्रज्ञा शब्द से कहा है। ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात मन। मन को प्रज्ञा इसलिए कहा है क्योंकि ज्ञान का साधन है यह मन। जैसे मन को बुद्धि कहा, बुद्धि का साधन होने से, ज्ञान का साधन होने से, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, उसको बुद्धि भी कह सकते हैं और प्रज्ञा भी कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी मन कैसा है? ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता, ग्राह्य स्वरूप के साथ जुड़ जाता है।
ये जो मन है ये ग्राह्य ग्रहण करने योग्य पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और समाधि में जिस पदार्थ का साक्षात्कार करना है उस पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। पदार्थ के साथ जुड़ने को ही यहां पर महर्षि वेदव्यास ने ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा शब्द से स्पष्ट किया है। उस ग्राह्य पदार्थ ग्रहण करने योग्य पदार्थ के साथ उपरक्ता जुड़ा हुआ प्रज्ञा ये मन है और जब उस ग्राह्य पदार्थ से जुड़ करके प्रत्यक्ष करने योग्य पदार्थ के साथ मन जुड़ करके स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जब उस पदार्थ के साथ मन जुड़ जाता है तो कहते हैं स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम। मन का क्या स्वरूप है? ग्रहणात्मकम, किसी को ग्रहण कराना स्वरूप है, साधन स्वरूप है। और वो प्रज्ञा स्वरूप जो ग्रहणात्मक स्वरूप वाला, यानी आत्मा यहां पर स्वरूप के लिए भी आता है। ग्रहणात्मकम, ग्रहण कराना का जो स्वरूप है, ग्रहण कराने का जो स्वरूप है मन का, ऐसा मन स्वम इवा, मानो वो पदार्थ के समान बन गया, उस पदार्थ जैसा बन गया। स्वम इवा, जिस पदार्थ के साथ मन जुड़ जाता है और वो मन स्वम इवा उस पदार्थ जैसा बन जाता है और उस पदार्थ जैसा बन करके ये जो प्रज्ञा स्वरूप है उसका, यानी ग्रहणात्मक स्वरूप है, किसी को ग्रहण कराने का जो स्वरूप है मन का, उस स्वरूप को मानो त्यक्त्वा, छोड़ दिया उसने। जब उस जैसा बन गया, सामने वाले पदार्थ के समान जब बन गया, तो उस जैसा बनने के कारण वो अपना जो स्वरूप है उसका, ग्रहण कराने का जो स्वरूप है, मानो वो छूट गया है। इसलिए कहा जा रहा है ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, वो अपने स्वरूप को मानो छोड़ दिया है क्योंकि उस ग्राह्य के साथ जुड़ गया है, प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ के साथ जुड़ करके उस जैसा बन गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं पदार्थ मात्र स्वरूपा, पदार्थ मात्र स्वरूपा, वो तो पदार्थ मात्र हो गया, यानी वो वस्तु स्वरूप हो गया, उस जैसा बन गया। प्रत्यक्ष करने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ के साथ जुड़ करके उस जैसा बन गया है। तब उस जैसा बन करके उस पदार्थ का साक्षात्कार प्रत्यक्ष मन कराता है। यही निर्वितर्का नामक समापत्ति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।